नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10 का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है उसकी प्रश्नावली 4.2 यानी 4.2। देखिए, इस प्रश्नावली को हम दो पार्ट में सीखेंगे। आज हम पार्ट 1 सीखते हैं, इसमें आधी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे और अगली प्रश्नावली पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं या द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एग्जाम में सवाल आता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए या निम्नलिखित द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। तो एक कोई समीकरण दे देता है और मूल पूछता है। तो देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा तरीका है द्विघाती सूत्र द्वारा। देखिए, मैं समझा दूं यहाँ से। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो भी हमें द्विघात समीकरण दी जाती है तो सबसे पहले हम उसके गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद हमारे पास दो ब्रैकेट बन जाते हैं और दोनों ब्रैकेट्स को एक एक करके हम 0 के बराबर लगाते हैं और आंसर अपना निकाल लेते हैं। आगे जब हम सवाल पढ़ेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। दूसरी जो तरीका है हमारे पास वो है द्विघाती सूत्र द्वारा या श्रीधराचार्य विधि द्वारा। दरअसल इस सूत्र को श्रीधराचार्य नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने बनाया था, तो उन्हीं के नाम पर आज तक चल रहा है। तो इसको दो नाम से जानते हैं, या तो कह दीजिए श्रीधराचार्य विधि या कह दीजिए द्विघाती सूत्र, एक ही बात है। अब देखिए, सूत्र ये होता कौन सा, मैं आपको समझा दूं। तो सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। तो इस सूत्र को लगा के हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं या द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि a, b और c के मान हम कहाँ से लाएंगे। आइए देखिए, मैं समझाता हूँ। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मैंने बताया था आपको ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अब मान लीजिए मुझे कोई समीकरण दी गई है, सपोज करिए मुझे ये वाली समीकरण दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 और मुझसे इस समीकरण के मूल निकालने के लिए कहा गया है और मुझसे कहा गया है कि द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र से इसको हल कीजिए। तो देखिए, मैं क्या करूंगा, इस समीकरण की तुलना इससे करूंगा। तो तुलना करेंगे तो आप देखोगे यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 2 और b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और c का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 5। फिर ये जो मान मिलेंगे उनको हम इसमें लगा देंगे सूत्र में और अपने आप हल करके आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम द्विघात समीकरण को दो प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला तरीका है गुणनखंड विधि और दूसरा तरीका है श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र। अब हम सीखेंगे इसकी प्रश्नावली 4.2। देखिए, अब हम सीखते हैं इसकी प्रश्नावली 4.2। आइए देखिए, तो प्रश्नावली 4.2 का जो हमारा सबसे पहला सवाल है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और इसका देखिए, सबसे पहला सवाल है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसको कौन सी विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से, क्योंकि उसने क्या रखा है सवाल में। तो देखिए कैसा करते हैं गुणनखंड विधि से हल। सबसे पहले देखिए, लास्ट में कौन नंबर है हमारे पास 10, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, तो कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 10 एकम 10, यानी हमें गुणा करके लेके आना है 10। अब चिन्ह का हिसाब लगा लीजिए, यहाँ क्या है प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटा के लाना है 3। तो अब आपको ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है इस 3 को कि घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए और गुणा करने के बाद 10 आना चाहिए। तो दिमाग में आपके आ गया होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 माइनस 2 कर देंगे। कितना कर देंगे, 5 माइनस 2। समझ में आ गया क्यों करते हैं 5 माइनस 2, क्योंकि 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा और 5 में 2 की गुणा करेंगे तो 10 आएगा। नॉर्मल है, कठिन चीज नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 की गुणा एक्स में करेंगे तो कितने बन जाएंगे, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस और 2 की गुणा x में तो 2x माइनस के 10 और बराबर 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन कितना आएगा, तो इन दोनों में से तो x कॉमन लीजिए, कितना बचेगा x माइनस 5। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 5 और बराबर 0। अब देखिए दोनों जगह से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5। यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से कितना बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए आपके दो ब्रैकेट बन गए। इससे पहले ही मैंने समझाया था गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड हमने कर लिया। अब ये दो ब्रैकेट बन गए। देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ, इन दोनों ब्रैकेटों की गुणा काय के बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये चीज तब संभव है जब या तो इसका मान 0 होना चाहिए या इसका मान।
तो देखिए अब समझ गए आप। तो गुणनखंड विधि में सबसे पहले क्या करना है, आपको दो ब्रैकेट बना लेनी है, उसके बाद उन दोनों ब्रैकेट्स को एक एक करके 0 के बराबर लगाना है, ठीक है। तो देखिए यदि पहला ब्रैकेट देखिए x - 5 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना निकल कर आएगा 5, यानी ये पहला मूल आ गया। और पहले मूल को हम क्या मानते हैं, एल्फा। तो एल्फा का मान कितना आ गया 5, यानी एक मूल हमने निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा मूल हम कैसे निकालेंगे। अब फिर से देखिए, अब अगले ब्रैकेट 0 लगाइए, तो फिर से लिखेंगे यदि कौन सा अगला ब्रैकेट हमारा x + 2 और बराबर किसके लगा दीजिए 0 के। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -2। तो इसका मतलब ये कौन सा मूल आ गया, दूसरा। और दूसरे मूल को हम क्या मानते हैं, बीटा। तो बात समझ में आ गई। पहला मूल हमारा कितना आ गया 5, और दूसरा मूल कितना आ गया -2। आप चाहें तो यहाँ से फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के मूल कितने कितने हैं, 5 तथा -2 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल को कौन सी विधि से, गुणनखंड की विधि से हम हल कर लेते हैं। अब देखिए हम इसका सेकंड पार्ट सीखते हैं। और सेकंड पार्ट का हमारा जो सवाल है वो है 2x² + x - 6 बराबर 0। और इसमें भी हमें कैसे हल करना है, इसको गुणनखंड विधि से ही हल करना है। तो आइए देखिए, सबसे लास्ट में कितना है 6, उस रूम में कितना है 2। तो पहले गुणा करिए, 6 दूनी 12, यानी हमें गुणा करके लेके आना है 12। एक बात समझ में आ गई। अब चिन्ह देख लीजिए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, चिन्ह हमेशा शुरू वाला और लास्ट वाला ही देखते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, और x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 मानेंगे। तो इसका मतलब घटा के लाना है 1 और गुणा करके लाना है 12। तो कितना कर दिए, 4 - 3 कर दूं, सिंपल। तो देखिए 2x² 4 - 3 और x - 6। समझ गए क्यों करा 4 - 3, क्योंकि 4 में 3 घटाओगे 1 बचेगा और 4 3 12 होता है। गुणा करिए, 2x² + 4 की गुणा x में होगी तो 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 2x कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बचा यहाँ से बचा x और यहाँ से बचेंगे प्लस के 2, और इन दोनों में से कितना कॉमन, माइनस के 3, तो यहाँ से बचेगा x और प्लस के 2 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, x + 2 यहाँ से भी और यहाँ से भी ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से कितना बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा माइनस के 3 और बराबर 0। अब देखिए सबसे पहले मैं फिर भी बच्ची बता दूं, दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं। तो करिए, यदि पहला ब्रैकेट देखिए x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -2, यानी ये पहला मूल आ गया। और पहले मूल को हम क्या मानते हैं, एल्फा। तो इसलिए एल्फा का मान आ गया -2, यानी पहला मूल हमारा ये निकल गया। अब देखिए अगले ब्रैकेट देखिए, यदि अगला ब्रैकेट हमारा ये तो है 2x - 3 और बराबर कितना लगा दिया 0। तो देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 3 और ये 2 कहाँ लिखा हुआ है, गुणा में, कहाँ जाएगा बटे में। तो x का मान आ गया 3/2, यानी ये दूसरा मूल आ गया, इसलिए हमने क्या माना है इसको, बीटा। तो बीटा बराबर 3/2। तो हम लिख देंगे फाइनल आंसर, अतः समीकरण के मूल -2 तथा 3/2 हैं। देखिए अब हम सीखते हैं इसका, देखिए थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में देखिए हमें सवाल दिया गया है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। और इसको भी हमें द्विघात सूत्र से नहीं हल करना है, किससे हल करना है, गुणनखंड विधि से। तो देखिए तरीका बता दूं, सबसे पहले लास्ट में देखिए कितना लिखा हुआ है, 5 √2 लिखा हुआ है, ठीक है। शुरू में कितना लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है। तो इनकी हम गुणा करते हैं, तो तरीका सिखाया हमने तुम्हें। तो देखिए 5 ऐसे ही √2 की गुणा जब √2 में होगी तो ये बन जाएगा √4, और √4 का मान कितना होता है 2, तो 5 दूना 10। तो यानी हमें लाना है गुणा करके 10। इतनी बात समझ में आ गई आपके। और जोड़ के कितना लेके आना है 7। तो अब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनकी गुणा करके कितनी आ जाए 10 आ जाए, और जोड़ के कितना आ जाए 7। तो हम क्या करेंगे 5 + 2 करेंगे। देखिए ध्यान से, तो √2x² और ये जो 7 लिखा हुआ है ना, यहाँ कर देंगे 2 + 5 या 5 + 2 कर लो, वो तो बात ही गई है। जोड़ के कितना 7 आना चाहिए, और प्लस के 5 √2 और बराबर कितना 0। इतनी बात समझ आ गई है। अब देखिए √2x² ऐसे ही अभी भी, ठीक है, प्लस 2 की गुणा करिए x में तो कितने बनेंगे, यहाँ से 2x, 5 की गुणा करिए x में तो 5x, और प्लस के 5 √2 और बराबर 0। अपनी जगह ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से थोड़ी सी कॉमन लेने की दिक्कत हमें यहाँ से दिखाई दे रही है कि कॉमन कैसे लिया जाए यहाँ से। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले √2x² को तो ऐसे रहने दीजिए। ध्यान से देखना, आप ये 2 लिखा हुआ है, तो मैं 2 को 2 ना लिख के मैं लिख दे रहा हूँ √2 गुणा √2 और x।
अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, देखिए अंडर रूट 2 की गुणा जब अंडर रूट 2 में करोगे तो अंडर रूट 4 बन जाएगा। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2, तो ये अभी भी 2 ही है। फिर ऐसा हमने क्यों किया है, हमने इसलिए ऐसा किया है कि हमें कॉमन लेने के लिए एक जैसा मान चाहिए था, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से ये प्लस का 5x बचेगा और प्लस के 5 अंडर रूट 2 अपनी जगह ऐसे ही बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से अंडर रूट 2 और x कॉमन आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया था, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से कितना बचेगा अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 और x तो बाहर आ चुका है। अब यहाँ से देख लीजिए 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा अंडर रूट 2 और बराबर कितना 0। तो देखिए दोनों ही जगह से हमारे पास बचा x प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ से बचे अंडर रूट 2x और बचे प्लस के 5 और बराबर 0। अब इस सवाल को कोई भी हल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या करना है दोनों को एक एक करके 0 के बराबर लगाना। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखेंगे यदि, तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, पहला ब्रैकेट लिख लिया हमने। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया माइनस के अंडर रूट 2, यानी जो हमारा पहला मूल मिल गया हमें माइनस के अंडर रूट 2, जिसे हम कहते हैं अल्फा। अब इसी प्रकार से अगले ब्रैकेट को देखना ध्यान से। तो अगला ब्रैकेट है हमारे पास अंडर रूट 2x और प्लस के 5 और बराबर 0। तो देखिए कितना बचेगा यहाँ से अंडर रूट 2x बराबर माइनस के 5, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2। तो इसका मतलब ये किसका मान आ गया, बीटा का मान आ गया। बीटा का मतलब ये हमारा दूसरा मूल आ गया। अब आप चाहें तो यहाँ से फाइनल आंसर लिख सकते हैं क्या, अतः समीकरण के मूल बताइए कितने कितने हैं। पहला मूल कितना है हमारे पास माइनस के अंडर रूट 2 तथा और जो दूसरा मूल है हमारे पास वो है माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए अब हम सीखते हैं इसका चौथा पार्ट। और देखिए चौथे पार्ट में जो हमें सवाल दिया गया है वो है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब आप सवाल देख के सोच रहे होगे थोड़ा अजीब सा प्रश्न है ये, यानी कुछ वैल्यू बटे में दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को एक सही रूप में लाना पड़ेगा। देखिए कैसे, 2x स्क्वायर के बटे में मैंने 1 मान लिया, x के बटे में मैंने 1 मान लिया और 1/8 ऐसे ही बराबर 0। अब हमने यहाँ से 8 ले लिया एलसीएम, ठीक है। अब देखिए एलसीएम 8 ले लिया हमने, हिसाब लगाइए, यहाँ कितना है 1 और यहाँ 8, तो हमें लाना कितना है गुणा करके, 1 में कितने से गुणा करें कि 8 आ जाए 8 की, तो 8 की गुणा देखिए यहाँ हो गई, तो 8 दूनी 16x स्क्वायर। ऐसे यहाँ देखिए 1 में कितने से गुणा करें कि 8 आ जाए, तो 8 की, तो 8 की गुणा क्या हो गई यहाँ x में, तो यहाँ हो गया माइनस के 8x। अब देखिए 8 में कितने से गुणा करें कि 8 आ जाए, तो 1 की, इसलिए 1 की गुणा इसके ऊपर हो गई, तो 1 1 1 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, ये 8 बटे में था और बटे वाला मान कहाँ चला जाता है गुणा में, और गुणा में कौन तैयार है 0, तो 0 पे सब जब ये गुणा में आएगा 8 तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 में किसी की गुणा करते तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हमारा बच गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। समझ गए, ये 8 कहाँ चला गया, इधर 0 के साथ गुणा में जाकर खत्म हो गया ये, ठीक है। अब देखिए समीकरण यहाँ से बिल्कुल सही समीकरण बन गई हमारी, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके करेंगे देखो गुणनखंड। सबसे पहले देखो लास्ट में कितना है 1 और शुरू में कितना है 16, तो इन दोनों ही गुणा करिए, यानी 1 और 16 गुणा करो तो कितना आएगा 16। तो हमें समझ गए कि हमें लाना है गुणा करके 16। अब देखिए चिन्ह देखिए प्लस और यहाँ भी प्लस, तो यानी जोड़ के लाना है 8। तो अब हम समझ गए हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी गुणा करके 16 आना चाहिए, जोड़ के 8 आना चाहिए। देखिए हमने क्या करा, 4 + 4 कर दो, कैसे मैं समझाऊं, 16x स्क्वायर ऐसे ही, ये माइनस ऐसे ही, 8 की जगह हमने कर दिया 4 + 4 और ये वाला बाहर x ऐसे ही प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 16x स्क्वायर ऐसे ही, -4 की गुणा x में तो -4x, माइनस प्लस माइनस 4 की गुणा x में तो -4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से यहाँ से कॉमन लीजिए, कितना कॉमन आएगा यहाँ से 4x, तो 4x जब कॉमन आया तो यहाँ से कितना बचा 4x बचा और माइनस का 1 बच गया। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लो तो कितना बचेगा 4x और माइनस का 1 बराबर 0। अब दोनों ही जगह से 4x - 1 कॉमन ले लो, तो देखिए 4x - 1 यहाँ से बचेगा और यहाँ से कितना बचा 4x और यहाँ से भी -1 बराबर 0। इसका मतलब दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम बन गए हमारे, कोई बात नहीं है, तरीका हमारा वही है। यदि
सबसे पहले क्या करें, पहला ब्रैकेट लगाएं 0, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 1, और x बराबर हो जाएगा 1/4, क्योंकि गुणा का मान बटे में आ जाता है। तो ये आ गया हमारा पहला मूल जिसे हम अल्फा मानते हैं, कितना आ गया 1/4। अब देखिए जो दूसरा ब्रैकेट है वो भी लगा, इतना ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो क्या है दूसरा ब्रैकेट, 4x माइनस 1 बराबर 0, फिर से वही चीज, 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, तो ये किसका मान आ गया, बीटा, यानी दूसरा मूल आ गया 1/4। अब चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर लिख सकते हैं, अतः समीकरण के मूल 1/4 तथा 1/4 हैं। तो देखिए अब हम सीखेंगे इसका 5वां पार्ट, और पहले सवाल का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। आइए देखिए, इसमें लिखा हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, और इस सवाल को भी हमें गुणनखंड विधि के द्वारा ही क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में कितना है हमारे पास 1, और शुरू में कितना है 100, तो इनकी गुणा करिए, 100 की गुणा करेंगे 1 में, तो 100 एकम 100, तो हम समझ गए हमें लाना है गुणा करके 100। अब चिन्ह देख लीजिए, प्लस और यहाँ प्लस, यानी प्लस और प्लस का मतलब प्लस, तो यानी जोड़ के लाना है 20। तो हमें समझ में आ गया, ऐसे दो नंबर हमें चाहिए कि जिनकी गुणा करके 100 आना चाहिए और जोड़ के आना चाहिए 20। तो हमने क्या करा, 10 + 10 करा, देखो ध्यान से, 100x² ऐसा ही माइनस 10 + 10, और ये बाहर x और प्लस का 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से कितना बचेगा, 100x² ऐसा ही माइनस, तो 10 की गुणा x में माइनस 10x, और माइनस प्लस माइनस, और फिर 10 की गुणा x में 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए कॉमन कितना लिया जाएगा, इन दोनों में से आप 10x कॉमन लीजिए, तो कितना बचेगा, यहाँ से 10x और यहाँ से बचेगा माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिए कितना बचेगा, 10x माइनस 1 बराबर 0। देखिए यहाँ से एक चीज बता दूं, कॉमन लेते समय देखिए आपको दो बातें बहुत ध्यान रखनी होती है। पहली बात कि जो दोनों ब्रैकेट्स बने वो कैसे बने, एक जैसे बने। दूसरी बात, यदि हमने जो चीज कॉमन ली है, यदि हम उसकी गुणा दोबारा ब्रैकेट में कराएं तो हमें वो पहले वाली लाइन वापस मिलनी चाहिए। देखिए कैसे मैं समझाता हूँ, 10x की गुणा करेंगे 10x में कितना बचेगा, 100x², सही है। 10x की गुणा करेंगे 1 में तो 10x, 1 की गुणा का 10 में तो -10x, माइनस माइनस प्लस और 1। कहने का मतलब ये है, दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो ये कि दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए, दूसरी बात कि जो चीज हमने कॉमन ली है यदि हम उसकी गुणा दोबारा से करें तो हमें वही पहली वाली लाइन वापस आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखें आगे, तो 10x माइनस 1 दोनों जगह से वापस आ गया, यहाँ से भी और यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से कितना बचा 10x, और यहाँ से -1 बराबर 0, फिर से ये वही चीज बन गई। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम बने, यानी दोनों मूल हमारे एक बराबर आने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यदि और पहला मान लगाई 0, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना बचेगा 1, और x बराबर हो जाएगा 1/10। तो ये आ गया अल्फा, यानी पहला मूल आ गया हमारा 1/10। अब देखिए अगला ब्रैकेट 10x माइनस 1 बराबर 0, फिर से वही चीज, आप चाहें तो यहीं पे लिख दो डायरेक्ट, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर 1/10, तो किसका मान आ गया जी, बीटा, यानी दूसरा मूल आ गया 1/10। तो अब लिखेंगे अतः समीकरण के मूल 1/10 तथा 1/10 हैं। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। देखिए इस वीडियो में फिलहाल हम इतने रहने देते हैं, इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगले पार्ट की वीडियो में सीखेंगे, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जो कक्षा 10 वाले बच्चे हैं उनको इस वीडियो को आप क्या कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ठीक है। इसमें इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।